नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 37वीं प्रगति बैठक में 8 परियोजनाओं की हुई समीक्षा। पीएम मोदी ने योजनाओं को समय से पूरा करने पर दिया जोर। मोदी ने सियाम के कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की ओर बढ़ रहा है भारत। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 9 जजों के नामों पर केंद्र ने लगाई मुहर। अब 2027 में भारत को मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस। डीआरडीओ की पुणे और जोधपुर प्रयोगशाला ने विकसित की खास तकनीक, लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडारों और मिसाइलों से बचाएगी साफ। अफगानिस्तान संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। भारत के निकासी मिशन और बदलते हालात की होगी समीक्षा। भारत पहुंचे अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम महिला सांसद, बोली लोकतांत्रिक और प्रगतिशील अफगानिस्तान में जीने का था सपना। अफगानिस्तान से बाहर निकलने की समय सीमा पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री, का 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने वालों की अमेरिका करेगा मदद। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने नागरिकों पर जताया खतरा, पूर्वी और उत्तरी गेट पर मौजूद अमेरिकी नागरिकों की जगह छोड़ने का दिया निर्देश। काबुल एयरपोर्ट पर ज्यादा लोगों के पहुंचने से बड़ी अव्यवस्थाएं, 3000 रुपए में एक बोतल पानी और 7500 रुपए प्रति प्लेट मिल रहा है चावल। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर वैज्ञानिकों की जांच में चीन का अड़ंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को ड्रैगन ने आंकड़े देने से किया इनकार। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आज से 2 दिवसीय अधिवेशन, 1500 से अधिक प्रतिनिधि कुंडली बॉर्डर पहुंचकर करेंगे भागीदारी। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए शुरू हुई वोटिंग। 6 जिलों में जिला परिषद के 519 सदस्यों का होगा चुनाव। आज से 4 दिन के दौरे पर यूपी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश के आसार कम। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और यूपी को लेकर जारी किया अलर्ट। अगले 4 दिन भारी बारिश होने का जताया अनुमान। ग्राहकों की संख्या बढ़ने के बाद गूगल ने लॉन्च किया सेफ्टी सेंटर। इंटरनेट धोखाधड़ी और फेक न्यूज पर लगाम लगाएगी कंपनी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और झंडा लगाकर तांगा चला रहे थे 2 युवक। लखनऊ पुलिस ने थाने बुलाकर उतरवाया झंडा, सिखाया सबक। पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दायित्व छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत, बोले कोरोना से उबरने के बाद आ रही हैं कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। करीब 2 लाख बच्चों को दी जाएगी पहली डीएनए आधारित वैक्सीन। परीक्षण को सार्वजनिक होने में लग सकता है 6 माह का समय। रणबीर सिंह पर हफ्ते में दूसरी बार लगा 25,000 का जुर्माना। चांदीबाल कमीशन के सामने तीसरी बार पेश न होने पर हुई कार्रवाई। असम मेघालय के लोगों के बीच फिर हुई हाथापाई। स्थिति को काबू करने में कई पुलिसकर्मी घायल। ये मोदी के 71वें जन्मदिन पर खास कार्यक्रम करेगी गुजरात भाजपा। 17 सितंबर को राज्य के 7100 गाँव में राम धुन का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई न होने पर जताई चिंता, कहा अपने हिसाब से 7214 कैदियों को रिहा करे यूपी सरकार। तेलंगाना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों में निर्धारित होंगे पद। राणे की जगह भाजपा ने की उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग। सीएम योगी को चप्पल से मारने का उद्धव ने दिया था बयान। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन समेत कई मंदिरों ने की अपील, कहा धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे होगी सरकार। संगठन में फेरबदल के बाद राजेश ठाकुर बने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। विसेंट पाला को मेघालय की सौंपी गई जिम्मेदारी। अगले महीने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। संसदीय समिति ने देश में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने पर दिया जोर, का हिमाचल, उत्तराखंड और ओडिशा के अनछुए पहलू पर ध्यान दे सरकार। पाइपलाइन से ईंधन चोरी रोकने के लिए ड्रोन का प्रयोग करेगी आईओसी। देश भर में निगरानी से चोरी के साथ रोकी जा सकेंगी दुर्घटनाएं। मौद्रीकरण योजना को लेकर ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली मोदी या भाजपा को देश की संपत्तियां बेचने का नहीं अधिकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,000 नए केस आए सामने। 607 लोगों की गई जान। 34,159 मरीज ठीक होकर लौटे घर। केरल में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े आए सामने। 24 घंटे में 31,445 कोरोना संक्रमित मिलने से अलर्ट हुआ प्रशासन। केरल के बाद महाराष्ट्र में बढ़ने लगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले। 5 दिन में 5000 मरीज मिलने से तीसरी लहर की बड़ी चिंता। सर्च इंजन याहू ने भारत में बंद किया काम। डिजिटल मीडिया नियमों में हुए बदलाव के बाद लिया फैसला। जाने माने तबला वादक शुभंकर बनर्जी का निधन। पंडित रविशंकर और अमजद अली खान जैसे दिग्गजों के साथ की थी जुगलबंदी। आईपीएस अधिकारी पंकज सिंह बने बीएसएफ के नए महानिदेशक। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी इस पद पर दे चुके हैं सेवा। नीतीश कुमार ने 4 राज्य उच्च पथों का किया लोकार्पण, बोले 130 किलोमीटर लंबे राजमार्ग से बिहार के विकास में आएगी तेजी। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने अमित शाह से की मुलाकात। राजनीतिक घटनाक्रम समेत राज्य के कई मुद्दों पर की चर्चा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, बोले ऑक्सीजन की कमी से गई जानों की जांच नहीं चाहता केंद्र।
2030 तक गरीबी खत्म करने के लिए कृषि पर खास जोर देगा नागालैंड। CSR फंड समेत कई स्रोतों की संभावनाएं तलाशने की बनाई योजना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ATF पर वैट घटाने पर दिया जोर, बोले विमान यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए आगे आए राज्य सरकारें। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा के 51 अस्पतालों को दिया नोटिस, कचरा निस्तारण को अनिवार्य न बनाने पर की कार्रवाई। कर्नाटक के किसानों और छात्रों को तोहफा देंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। 5 सितंबर को किसानों और बच्चों के लिए शुरू करेंगे छात्रवृत्ति कार्यक्रम। नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं को प्रदूषण रोधी वाहन बनाने की दी नसीहत, बोले डीजल इंजन की जगह वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को दें बढ़ावा। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में लगी कोरोना वैक्सीन। महाअभियान के पहले दिन 22,26,000 को दिया गया टीका। पावर ग्रिड ने विंध्याचल वाराणसी पारेषण लाइन को किया चालू। 4200 मेगावाट बढ़कर 1,10,750 मेगावाट हुई राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता। LNJP अस्पताल ने बढ़ाई बिस्तरों की क्षमता। कर्मचारियों को तीसरी लहर की चुनौतियों के लिए किया गया प्रशिक्षित। इंग्लैंड के खिलाफ महज 78 रन पर ढेर हुई विराट सेना। हेडिंग्ले में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बना डाले कई शर्मनाक रिकॉर्ड। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया 9वां सबसे छोटा स्कोर। रोहित शर्मा ने 19 और अजिंक्य रहाणे ने बनाए सबसे ज्यादा 18 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।